बिहार का एक विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप आज भाजपा में शामिल होने के लिए जा रहा है। वही मनीष कश्यप जो आदतन अपराधी है बिहार पुलिस के मुताबिक। वही मनीष कश्यप जो मजदूरों का फर्जी वीडियो डालने के मामले में गिरफ्तार हुए थे और 9 महीने तक जेल में रहे, उन पर एनएसए भी लगा। अब बिहार पहुंचे हैं और वो चुनावी मैदान में कूद गए हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिमी चंपारण से ऐसे खबरें थी, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी उनको एमएलसी बनाएगी। बीजेपी उनको अब विधान परिषद भेजेगी, विधान परिषद का चुनाव लड़वाएगी। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में डील हो गया है और ये डील अब पूरी होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जाकर के मनीष कश्यप आज मनोज तिवारी के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और बीजेपी के जो रास्ता का रोड़ा है, जो पत्थर है, वो बनना छोड़ देंगे। पश्चिमी चंपारण में चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं संजय जायसवाल, जो पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जब मनीष कश्यप चुनावी मैदान में कूदे तो उनको तकलीफ होने लगी, दिक्कत होने लगी। उनको लगने लगा कि मनीष कश्यप सवर्ण है, वो सवर्ण वोट बैंक काट सकता है बीजेपी का, वो नुकसान मुझे ही पहुंचाएगा। एक तरफ है कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी का वोट नहीं काटेंगे, क्योंकि महागठबंधन का जो वोट बैंक है उस तरीके का नहीं शिफ्ट हो पाएगा माफ़ कीजिएगा मनीष कश्यप के साथ, जिसके कारण संजय जायसवाल को लगने लगा मनीष कश्यप तकलीफ पहुंचा सकता है, मुझे हरा सकता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं मदन मोहन तिवारी, वो निकलते नजर आ रहे थे। मामला त्रिकोणीय हो गया था, जिसके डर से संजय जायसवाल बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बात करते हैं और कहते हैं कि इनको किसी न किसी तरह से यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटा करके कहीं और भेजना पड़ेगा। तो भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल करा लिया जाए, क्योंकि मनीष कश्यप का जो विचारधारा है बीजेपी से ही मिलता जुलता है। और भाजपा में शामिल होने से पहले उन्होंने ये कहा भी कि उनका जो विचारधारा है, उनका जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी से मिलता जुलता है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे और भारतीय जनता पार्टी उनको विधान परिषद भेजेगी। अपराधी को, आदतन अपराधी जो है, बिहार पुलिस उनको आदतन अपराधी कहती है। कई केसेस उन पर बिहार में दर्ज हैं, बिहार से बाहर भी कई राज्यों में दर्ज हैं, खास करके तमिलनाडु में। बिहार में अनगिनत केस उन पर दर्ज है। अपराधी के श्रेणी में आते हैं। 9 महीने जेल में रह चुके हैं। अब चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आखिरी अहम वक्त पर चुनाव लड़ने से पीछे हट गए और भाजपा में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सोच सकते हैं कि कैसी पार्टी हो गई है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया, किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है। एथिक्स, मोरल, नैतिकता नाम की चीज़ अब नहीं बची है। अपराधी हो, चोर हो, डकैत हो, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी हो, आप भाजपा में आए, भाजपा में शामिल हो जाएं और सारा दाग आपका मिट जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। कई हमने उदाहरण देखे इससे पहले भी, अजित पवार हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन एक जीता जागता ताज़ा उदाहरण मनीष कश्यप का है। मनीष कश्यप पर कैसे कैसे केस दर्ज हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मनीष कश्यप ने कश्मीरी लोगों को किस तरीके से पीटा, कैसे मूर्तियों को तोड़ा, कैसे बैंक में घुस करके क्या कुछ कारनामे किए, किसके साथ बदतमीजी की, कहाँ कहाँ पर केस दर्ज है, सब कुछ इनका काला चिट्ठा है। लेकिन भाजपा को सत्ता में आने के लिए, भाजपा सत्ता को पाने के लिए क्या क्या साम दाम दंड भेद नहीं अपनाती है, ये किसी से छिपा नहीं है। जिसका एक जीता जागता ताज़ा उदाहरण मनीष कश्यप भी है। लग रहा था कि इनसे हमको दिक्कत हो सकता है, तो उनको बीच से हटा करके, बीच का रोड़ा जो था उसको हटा करके अपने पार्टी में शामिल करा लिए। अब सोचिए कि डील हो गई है मनीष कश्यप की। वही मनीष कश्यप हैं जो समाज को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते थे, बिहार को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते थे। बिहार में फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, इसका मेन कारण लालू रहा है, इनका मेन कारण तेजस्वी रहा है। बहुत तेजस्वी को खरी खोटी उन्होंने सुनाया था
लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, एक शब्द चू से चा नहीं निकल रहा है। जब इनको जेल में डाला गया तो आरोप तेजस्वी यादव पर लगा रहे थे, तेजस्वी यादव ने जेल में डलवाया है। जबकि अब देखिए नीतीश कुमार सरकार में है, उन पर कई एफआईआर दर्ज हुए हैं, आचार संहिता उल्लंघन का भी एफआईआर दर्ज हुआ है। रोजगार क्यों नहीं मिला 17 साल 18 साल से नीतीश कुमार, उनसे कभी पूछा नहीं उन्होंने, क्योंकि भाजपा के गोद में बैठ करके खेलने वाले ऐसे शख्स हैं जिनकी शुरू से ही सोच ही रही है कि उनको चुनाव लड़ना है। यूट्यूबर बनने से पहले, यूट्यूब में आने से पहले, लोगों का मुद्दा उठाने से पहले उन्होंने चुनाव लड़ा है, विधायकी का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए उसमें। कोई इसके पास तरीका नहीं सूझा, तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने क्रांति लाना शुरू किया, फर्जी वीडियो अपलोड करना शुरू किया। फर्जी वीडियो अपलोड किया जिसमें उनकी जेल हुई, 9 महीने जेल में रहे, बाहर निकले तो अब चुनाव लड़ने का ठान लिया, क्योंकि पहले से इनका विचारधारा इसी तरह था, चुनाव लड़ना है तो इस रास्ते नहीं तो इस रास्ते। अब लोगों से जो वादा किया था चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में पश्चिमी चंपारण में, वो भी भूल गए और भाजपा के साथ जाकर के डील कर लिया, उनके गोदी में जाके बैठ गए। अब भाजपा का पट्टा पहन करके भाजपा कहेगा भूकने तो भौंकेगा, भाजपा कहेगा दौड़ने तो दौड़ेगा, भाजपा कहेगा नाचने तो नाचेगा। अपनी कुछ नहीं चलने वाली है। जितनी लंबी लंबी बातें उन्होंने कर ली, अब कर ली। अब भाजपा का जब पट्टा गला में आएगा तो सारा मामला शांत हो जाएगा। कहा जा रहा है हमारे विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कि 2 करोड़ रुपया और एक एमएलसी सीट मनीष कश्यप चाह रहे थे, उनकी डील पूरी हो गई है। देखिए जो हमें पता चला है वो बता रहे हैं, हो सकता है ये गलत भी हो खबर, लेकिन एमएलसी सीट जो है वो कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी उनको एमएलसी बनाने जा रही है, आदित्य अपराधी को, बिहार पुलिस जिसको आदित्य अपराधी कहते हैं। अब सोचिए, अपराधी देश का संविधान बदलेगा, अपराधी देश के उच्च सदन में बैठेगा, तो आपके लिए क्या करेगा वो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।